ज़बूर 18। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी क़ुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूँगा। यूँ मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊँगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियाँ मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। तब ज़मीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गईं, इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया, और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अबर की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चौगिर्द अपने छुपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसकी हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल फट गए। ओले और अंगारे और खुदावंद आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई। ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको परागंदा किया, बल्कि ताबड़ तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से ऐ खुदावंद, तेरे नथनों के दम के झोंके से पानी की था दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुईं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोर आवर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए निहायत ज़बरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ते के मुआफिक मुझे जज़ा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ। क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आइन से बरगश्ता ना हुआ। मैं उसके हुजूर कामिल भी रहा और अपने को अपनी बदकारी से बाज रखा। खुदावंद ने मुझे मेरी रास्ते के मुआफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कजरों के साथ टेढ़ा। क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा, लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा। इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ। लेकिन खुदा की राह कामिल है। खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। वो उन सब की सिप्र है जो उस पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा ही मुझे क़ुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह को कामिल करता है। वही मेरे पाँव हिरनियों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी निजात की सिप्र बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला।
اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے۔ خدا ان کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میرے مطیع ہوگی۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے۔ وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تندخو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسوح داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔